रोज़गार की बात कहें तो लोग आज भी कई शिक्षित युवक जो है बेरोज़गार पड़े हुए हैं। कई ऐसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार का योजनाएं चला जा रही है रोज़गार को जोड़ने के लिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि धरातल पर गांव पर धरातल पर उतर पा रहा है। देखिए, आज हम लोग मांडू विधानसभा क्षेत्र का डाड़ी पंचायत हैसालोंग पंचायत अंतर्गत बसकुदरा गांव है, जहां पे यहाँ पे जो युवाएं बैठे हुए थे, हम लोग सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे कि अभी हम लोग के बीच थे आनंदा, तो उसी के सहारे और आगे और बढ़ने का और कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जो यहाँ पे युवा हैं, अभी का जो बैठक में थे, हम लोग जानते हैं जो विधानसभा चुनाव का जो इस बार का जो मुद्दा है इन लोगों का, क्या कुछ मुद्दा को लेके यहाँ विधानसभा चुनाव में भी बात को रखेंगे और आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेके जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ आनंद सोरेन उपस्थित हैं और उसके पक्ष में किस आधार पे ये लोग वोट करने और सपोर्ट करेंगे, इसके लिए भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो सभी को जोहार। मेरा नाम प्रवीण सोरेन हुआ। अभी जो विधानसभा चुनाव के लिए आए हुए हैं आनंदा, उनका बात सुन के बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि हमारे संथाल कमेटी के लोग कभी इसके लिए खड़ा हो ही नहीं पाए हैं, और फर्स्ट टाइम जो आनंदा खड़ा हो रहे मांडू विधानसभा से, बहुत ही खुशी की बात है। मैं आनंदा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो बाद में हम लोग से जो बच्चे हैं वो लोग को अपना सही रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आनंदा हमारे युवाओं को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य बता रहे हैं। अभी तो हमारे गांव में हर कहीं अपना रिलीजन्स को इतना हर कोई भूल ही गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो पुराना रीति रिवाज था वो सबको कोई याद ही नहीं कर रहा है, और जो है हमारा एसटी का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा, संथाली का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इस बार जो आनंद सोरेन के पक्ष में आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न हो सकती है इसमें? आनंदा को जैसे सुने आज बहुत ही अच्छा बात उन्होंने कहा है कि हम ज़मीनी स्तर से हैं, हम खेतीबाड़ी भी देखते हैं और बड़े बड़े मंच तक भी गए हैं। ये सुन के अच्छा लगा और आगे कि आनंदा को सपोर्ट करेंगे। जो इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाली है और यहाँ पे जो युवाएं बैठे हुए थे, इन लोगों का इस बार जो आनंद सोरेन के पक्ष में जो रुझान जो दिखी जा रही है, इसमें सीधे तौर पर कहा जाए तो जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जो आनंद सोरेन है, इस यही मुद्दे को लेके और विशेष मंचों तक ये अपना बात को रख सकते हैं। यही मुद्दे को लेके इन लोगों का जो समर्थक के रूप में इस बार जो बैठक की जा रही थी। और यहाँ पे जो हमारे साथ भी यहाँ इस बैठक में उपस्थित थे आनंद सोरेन भी है, यहाँ पे हम लोग उनसे भी हम लोग दो बात जानने का कोशिश करते हैं कि क्या इनका क्या राय है इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले जिला न्यूज़ 4 आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस डाड़ी प्रखंड के हैसालोंग पंचायत के बासकुदरा गांव में मौजूद हैं। और इस बासकुदरा गांव में आज हम लोग आज जो बैठक हुई, खास करके बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस गांव का परिस्थिति और हालात, और इस हालात और परिस्थिति को देख कर के ये हम महसूस कर रहे हैं कि ये जो बासकुदरा गांव है और आसपास का जो गांव है, कहीं ना कहीं पहल करने वालों की कमी है। लोगों ने कभी पहल ही नहीं किया। जहाँ तक हम लोग बैठक में हम लोगों ने समस्या अपना बताया लोग, और समस्या हम अवगत भी हुए। हम देखें तो आज रोज़गार की बात कहें तो लोग आज भी कई शिक्षित युवक जो है बेरोज़गार पड़े हुए हैं। कई ऐसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार का योजनाएं चला जा रही है रोज़गार को जोड़ने के लिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि धरातल पर गांव पर धरातल पर उतर पा रहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं रोज़गार लोगों जो है रोज़गार के लिए, चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं बासकुदरा गांव के बगल में माइंस है, यहाँ सीसीएल कंपनी है। कई हम देख रहे हैं अभी
CSR के तहत कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो कि महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम होना चाहिए, युवक को प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें रोज़गार देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, चाहे युवती हो, महिलाएं हो, चाहे युवक हो, प्रबंधन के द्वारा पहल नहीं किया गया है। और हम देखते हैं कि जागरूकता का अभाव है गांव में। पहले में जो भी चाहे वह विधानसभा का लीड करता हो प्रतिनिधि लोग, चाहे और भी जनप्रतिनिधि है, लोग पहल का कमी है, लोगों ने पहल नहीं किया। आज हम देखें तो पहल नहीं होने की वजह से आज चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षाएँ हो, चाहे वह जागरूकता हो, कहीं कोई पहल नहीं हुआ है। और जहाँ हम लोग बैठक किए, बैठक से ये महसूस हुआ कि गाँव वासियों को कमी खल रहा है। आज भी यहाँ का हालात परिस्थिति देख करके हम काफ़ी कमी महसूस होता है कि लोगों ने किसी ने पहल भी नहीं किया और लोग आहत हो चुके हैं। मांडू विधानसभा में जो भी यहाँ जिनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इन लोगों के प्रतिनिधित्व से पूरे विधानसभा के गांव के लोग जो है लोग आहत हो चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। और जब तक बदलाव नहीं होगा हमको नहीं लगता है विकास हो पाएगा। हम लोग इस बैठक में आगामी मांडू विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है गांव के युवक युवती, जो कि हम लोग जानते हैं आदिवासी समाज एक दबे कुचले समाज से हैं। लोग आदिवासी की पहचान उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, वेशभूषा से ही है। आज भाषा, संस्कृति जो हम लोग बोलते हैं, नाचना गाना, ये सब युवक जो है लोग भूलते जा रहे हैं। लोग अपनी भाषा, संस्कृति, लोग गाना लोग नहीं गा पाते हैं। लोग जो पूर्वजों से जो हम लोग का चले आते आ रहा है, चाहे वह ढोल मांदर बजाना हो, चाहे गाना हो, जिसमें हमारी जो पहचान है, जो हमारी पहनावा है, वो हम लोग भी भूलते जा रहे हैं। लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, गांव से वो लोग शहर की ओर जा रहे हैं, जिससे हम लोग गांव की जो भाषा संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग का एक पहल है, जो कि आप सबों को बता दें कि हम लोग का झरना झारखंड ट्रस्ट भी चलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गांव में हम लोग कैसे युवक को हम लोग जागरूक करें, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ावे, संस्कृति के क्षेत्र में कैसे लोगों को बढ़ावे, अपनी वेशभूषा जो हम लोग को बरकरार रखना है, इन सभी। और गांव में किस तरह से अनुशासन में युवकों को रख करके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय पर बदलता जा रहा है, आधुनिक की ओर जा रही है, युवा जो है गलत संगति की ओर जा रहे हैं। नशापान से लेकर के कई ऐसे चीज़ जो है लोग ग्रहण कर रहे हैं, जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वैसे भी हम लोग युवक को हम लोग जागरूक कर रहे हैं लगातार। हम लोग का मोटो केवल मांडू विधानसभा ही नहीं, हम लोग का मोटो है आम जनों को उनके हक और अधिकार को किस तरह से जो है हम लोग को दिलाना है, उनको जागरूक करना है, अपने हक अधिकार लेने के लिए, लड़ने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए कैसे आगे आना है, उसको हम लोग जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने काफ़ी मांडू विधानसभा का दौरा किया है इस बार, बहुत विभिन्न जगह हमने अभी से समस्या देखी है, अभी जहाँ पे सड़क का सुविधा अभी उपलब्ध नहीं की गई, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, कई ऐसे गांव हैं जहां तक मेरे जानकारी के अनुसार, चूँकि मैं हजारीबाग ज़िला के चुरचू प्रखंड में एक जिला परिषद एक प्रतिनिधि के रूप में मैं रह चुका हूं और लगभग 7 वर्षों तक जनता का सेवा भी किया हूं। और लगभग चाहे प्रखंड हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य का मंत्री तक हो, मैंने चुरचू प्रखंड का चहुमुखी विकास के लिए मैं लगातार प्रयास किया। उसके पूर्व मैंने गांव को बहुत करीबी से देखा है। बात सही है, आज भी ऐसे कोई गांव है, बहुत सारे गांव हैं जहां आज पीने तक जो पानी के जो शुद्ध पानी जो है पीने के लिए सुविधा नहीं है। लोग कुआं के माध्यम से पानी लोग पीता है। ऐसे भी गाँव है। चाहे अभी देखिए राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार का बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, जल योजना, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जहां पर लोगों को जो शुद्ध पानी पीने के लिए चापाकल हो, डीप बोरिंग हो, नल जल योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है। लेकिन पता नहीं, लेकिन जहां पर पहुंचना चाहिए, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां पर पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे हमारे जिला के चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, जिसका भुक्तभोगी जनता लोगों को होती है। जनता तो हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोग विश्वास में तो अपना मत तो दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मत देने के बाद जनप्रतिनिधि ये बात को भूल जाते हैं कि जनता ने जो विश्वास के साथ हमको चुना है वो अपना जो है जिम्मेवारी को नहीं समझ पाते हैं, वो काम नहीं पाता, जिसके कारण से आम जनता उस पर पीस रहा है, जो कि अभी भी ज़रूरी है। बहुत विकास करने का ज़रूरी है। हम तो कहते हैं अंतिम व्यक्ति
जहाँ रियाल में, जहाँ पर सच्चाई में, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जहाँ पहुँचना चाहिए विकास काम, वो नहीं पहुँचा। वैसी जगह को जो है पहुँचना चाहिए, इसमें सबको पहल करना चाहिए। देखिए, तो आप लोगों ने अभी देखा जो हम आनंद सोरेन जो आगामी विधानसभा चुनाव जो वही प्रत्याशी के रूप में मानू विधानसभा क्षेत्र से जो अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। और सीधे तौर पर ये कहा जाए जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेके ये मोटो है, जो विभिन्न गाँव में जो समस्या है, इन समस्याओं से जो अभी स्थिति जो बनी हुई है उसको सुधारने का, किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए समाज को, इसको लेके विशेष इसका मुद्दा को लेके चुनावी मैदान में उतारे हैं। और फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेके जो दौरा भी चल रही है आनंद सोरेन का, इसका समर्थक भी इनके साथ में चल रही है अभी, और दौरा इनके तेज़ हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव करीब 2 महीना के बाद ही है और इसमें देखते हैं आगे क्या कुछ कहते हैं हम लोग। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हूं अर्जुन टुडू, जिला न्यूज़ 4 हजारीबाग।